थैंक यू सर, थैंक यू भैया। आवाज कम आ रही है सर। हेलो 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 भैया आवाज जोरदार है, ऐसे ही बोल दीजिए आप तो। हेलो एक बार से प्रॉब्लम आ रही है। हेलो हेलो ऐसे बोल दूं? हाँ ऐसे बोलिए आप। पक्का? चलो ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप लोग यहाँ काय के लिए आए हो? पैसे कमाने के टाइम पास करने के लिए या जिंदगी में अपने सपने पूरे करने के लिए? लिए। वेरी गुड। कौन कौन करेगा? सभी। सारे? यस। बहुत बढ़िया। लगता है ऐसा हाथ खड़े करने से सपने पूरे हो जाएंगे? नहीं होंगे ना? क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। सीखना पड़ेगा। मुझे एक कोई बंदा जो इधर आ सकता हो 1 मिनट के लिए, मैं उसको बुलाना चाहता हूँ पहले तो। एनीबॉडी, कोई भी हो, XYZ। हमारे माजिद भाई आए हुए हैं। माजिद भाई के सामने पानी का बोतल रखा हुआ है, दिख रहा है आपको? उसमें से आपको पानी पीना है। पानी पीजिए। हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना, पानी पीना है। चलो उठा लो, पानी पीजिए, ढक्कन नहीं खोलना, पानी पीजिए। समझ में आ रहा है मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ? जो दोस्तों, हम लोग सपने सभी देखते हैं, लेकिन वो सपनों को पाने का एक सिस्टम होता है। जैसे मैंने इस भैया को बोला मैंने कि आपको पानी पीना है, तो वो पानी ये जब तक नहीं पी सकते जब तक ये बोतल नहीं उठाएंगे। अच्छा, दूसरी बात, बोतल उठाने से भी पानी इनके पेट में नहीं जाने वाला, उसके लिए इनको ढक्कन खोलना पड़ेगा। अच्छा, ढक्कन खोलने के बाद में पानी जा सकता है क्या पेट में? क्या करना पड़ेगा? बोतल को उठा के पीना पड़ेगा। अच्छा, मुंह में डालने से अच्छा, मुंह में डालने के बाद उससे नीचे पेट में चला जाएगा क्या? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? लटकना पड़ेगा। तो दोस्तों, यही सिस्टम है। हम लोग क्या करते हैं, मोदी केयर में आ तो जाते हैं, लेकिन उस सिस्टम को फॉलो नहीं करते। और मैं बता रहा हूं आपको, मोदी केयर से बेस्ट आपको दुनिया में कहीं पे भी कोई सिस्टम नहीं मिलेगा। कारण क्या है कि कंपनी 26 साल से इंडिया में रन कर रही है। भारत के अंदर जो नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम को लाने वाली जो पहली कंपनी है वो हमारी मोदी केयर कंपनी है। तो मैं चाहता हूँ एक बार हमारे सभी मोदी सर के लिए, हमारी मोदी केयर कंपनी के लिए जबरदस्त तालियां। आपको ऐसा नहीं लगा ये तालियां कुछ ज्यादा हो गई? अब आती है बात, मोदी केयर क्यों करें? किसी भी काम को करने के लिए कई रीजन होते हैं। यहां पे हम लोग सब सिर्फ 3 कारण से इस मोदी केयर बिजनेस को करने आए हैं। पहला, हमें पैसे चाहिए जिससे हम हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को एक अच्छी जिंदगी दे सकें। दूसरा, हमें मान सम्मान मिले कि हम हमारे लाइफ में कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे लोगों का भला हो सके और हमारा समाज में, हमारे जान पहचान वाले लोगों में हमारी कुछ इज्जत बने। ठीक है। और तीसरा, हम हमारे सपनों के जो ड्रीम है, कार लाना, गाड़ी लाना, ये सारे देश विदेश की यात्राएं करना, ये सब पूरे कर सके। और ये सब पूरे कैसे होते हैं, कोई बताएगा? रोकड़े से। सही, रोकड़े से। और रोकड़ा आने का जिंदगी में हर इंसान के पास सिर्फ 3 माध्यम, 4 माध्यम होते हैं। पहला माध्यम, या तो आप एक ऐसे परिवार में जन्म ले लो जो करोड़पति, अरबपति, खरबपति हो, तो आपको काम करने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी पैसे रहेंगे। तो मेरे को लगता है हम लोग सब जन्म ले चुके हैं, दोबारा जन्म लेने के हमारे पास में कोई विकल्प नहीं है। तो ये विकल्प तो आप लोगों का खत्म हो चुका है। ठीक है। दूसरा विकल्प होता है आपका एजुकेशन। एजुकेशन में अगर आप डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, तो लाखों करोड़ों रुपए आप महीना कमा सकते हैं। तो कितने ऐसे लोग हैं जो आज अगर डॉक्टर बनना चाहें, इंजीनियर बनना चाहें, तो बन सकते हैं? हाथ खड़े करेंगे? शायद एक भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि हर चीज का एक टाइम होता है, एक लिमिट होता है। उस टाइम पीरियड में अगर आप वो चीज कर लेते हो तो आप उस अपॉर्चुनिटी को यूज कर सकते हो, वो सक्सेस आप पा सकते हो। तो आपकी एजुकेशन का जो टाइमिंग था वो भी हम लोगों की लाइफ से निकल चुका है। अब हम लाख चाह के भी अगर डॉक्टर बनना चाहे तो गवर्नमेंट हमें परमिट नहीं करेगी कि आपको डॉक्टर की पढ़ाई करनी है, इंजीनियर की पढ़ाई करनी है। क्लियर है? तीसरी बात है कि अगर आपकी शादी एक ऐसे लड़के से हो जाए या एक ऐसी लड़की से हो जाए जिनके पिताजी करोड़पति, अरबपति हैं, और वो लड़की और वो लड़का अपने माता पिता का इकलौती औलाद हो, तो यहाँ पे सबकी शादियां हो चुकी होगी, गिने चुने 2005 ही रह गए होंगे मेरे हिसाब से। तो अपनी लाइफ में वो विकल्प भी खत्म हो चुका है। अब जो चौथा विकल्प आता है वो आता है नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम, और उसमें भी मोदी केयर ही क्यों? उसके बहुत सारे कारण हैं, वो कभी फिर बाद में बताएंगे। लेकिन मेरी लाइफ में मोदी केयर आया आज से 2 साल पहले। मैंने इस पर विश्वास नहीं किया था,
और वो लाने वाले थे हमारे गुरु मेरे अपलाइन मनीष शर्मा जी। इनको मैंने 6 महीने तक चक्कर कटाया, क्योंकि जब भी हमारी जिंदगी में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो भगवान ने जो हमारे को एक खोपड़ा दे रखा ना 250 ग्राम का, ये उसके अंदर नोक-झोंक निकालता है, इसको एक्सेप्ट नहीं करता। दोस्तों आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि हम लोग जब गंदी चीजें हमारे सामने आती हैं तो हम लोग उसके लिए खुद डिसीजन ले लेते हैं। किसी को दारू पीनी होती है तो अपने माँ बाप से नहीं पूछता कि मैं दारू पीऊंगी नहीं पीऊं। किसी को सिगरेट पीनी होती है तो चुपचाप जाके पियाएगा, कभी पेरेंट्स से नहीं पूछेगा। लेकिन जब भी हमारी लाइफ में कोई ऐसी चीज आती है जिससे हम हमारे सपने तो पूरे कर ही सकते हैं, हम अपने जान पहचान वालों के भी सपने पूरे कर सकते हैं, तो उन चीजों में हम क्या करते हैं, हमारा दिमाग लगाते हैं। मैं मेरे पापा से पूछूंगा, मैं मेरे दोस्त से पूछ के बताऊंगा। अरे यार उनसे क्या पूछना, उन्हें पता ही नहीं है इस चीज के बारे में। आप ये बोलते हैं कि यार मैं एक ऐसे शख्स से पूछना चाहता हूं जो इस बिजनेस में सक्सेस है, उससे आप मेरी मीटिंग कराओ, तो ये समझने वाली बात है। लेकिन अपन किसके पीछे भागते हैं, जो ऑलरेडी इस चीज के बारे में जानता ही नहीं है, और वो आपको क्या राय देगा। अभी आपका पेट दर्द कर रहा है और मैं आपसे कहूं कि आप एक काम करो, टेलर के पास जाओ, उससे बोलो कि भाई साहब मेरा पेट दर्द कर रहा है, क्या करेगा वो, इलाज दे देगा आपको? नहीं देगा, उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो ये बिजनेस है ना, ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो, उसमें भी आपको बिना पैसे के इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो दोस्तों मेरी जिंदगी में आज से 2 साल पहले मोदी केयर आया, विश्वास नहीं था, 6 महीने तक सर को चक्कर कटवाए। फिर एक दिन एक मैसेज मेरे पास में आता है कि एक नरेगा में काम करने वाली महिला जिनका नाम शोभा पानेता जी है, मात्र 7वीं 8वीं कक्षा पास थी और इस मोदी केयर बिजनेस से मात्र 1.5 से 2 साल के अंदर 50 से 60 हजार रुपए महीना का कमा रही हैं, एक कार लेके आ चुकी हैं। बस ये मैसेज पढ़ने के बाद मेरे भगवान ने दिए हुए खोपड़े में एक स्ट्राइक होती है कि यार जब ये महिला कर सकती है तो तुम क्यों नहीं कर सकते। उसी दिन मैंने फोन किया शर्मा सर को, इनके सर मुझे आपसे मिलना है। जब इनसे मिला इन्होंने समझाया कि यार तुमको वहां जाना पड़ेगा, राजू नायक जी के ऑफिस में 3री मंजिल पे, वहां सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। मैंने कहा सर मैं तैयार हूँ, आप मुझे बोलो कि क्या करना है, मुझे सिर्फ ये बताओ कि रास्ता क्या है। इन्होंने मुझे रास्ता बताया, पिछले 1.5 साल से उस रास्ते पे चलता जा रहा हूँ। ना धूप देखी, ना प्यास देखी, ना 3री मंजिल देखी, ना 5वीं मंजिल देखी, ना पैदल चलना देखा, ना व्हील चेयर पे चलना देखा, बस चल रहा हूँ। और आज इसी सिस्टम की बदौलत जो मेरा कभी सोचा भी नहीं था कि मैं गोवा घूम के आ सकता हूँ, अभी पिछले ही महीने मैं गोवा में इस बिजनेस के माध्यम से टूर करके आया हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। 18 साल से प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, 18,000 रुपए की तनख्वाह है वहां पे। कितनी है? 18 साल में 18,000। और यहाँ मात्र पार्ट टाइम मोदी केयर करते करते हैं इस महीने जो मेरी इनकम आने वाली है वो 10,000 से ऊपर पहुंचने वाली है। तो दोस्तों ये पावर है इस सिस्टम की, जहां पे आप 18 साल की इनकम को आप यहाँ पे 2 से 3 साल के अंदर अचीव कर सकते हो, और वही नहीं इसको आप कई गुना मल्टीपल भी कर सकते हो। तभी तो फिलहाल ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। बाकी ये है दोस्तों, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी जो बिना पैसे के आपको मिले इस दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। करना कुछ भी नहीं है, वही लाला जी की दुकान से जो आप सामान ले रहे थे उससे बेस्ट क्वालिटी का सामान आपको मोदी केयर से मिलेगा, उसको यूज करना है और अपने जान पहचान वालों को यूज करवाना है। ऐसा नहीं है कि सारे आपके कहने पर तैयार हो जाएंगे, लेकिन अगर आपने 365 दिन में लगातार एक व्यक्ति को भी ये काम करते हो तो ये मान के चलिए अगले 5 साल में आप उस लेवल पे पहुंचेंगे कि आपको तो पैसे के लिए काम करना नहीं पड़ेगा, पर आपकी आने वाली पीढ़ी को भी पैसे के लिए किसी के काम करने की जरूरत नहीं। वेरी गुड। एक ही बात बोलना चाह रहा हूं, अगर मोदी केयर अभी भी समझ में नहीं आए तब भी करना है, और समझ में आ जाए तब तो करना ही करना है। तो तब तो करना ही करना है। तो थैंक यू सो मच। और आज हमारे बीच में बहुत ही बढ़िया हमारे एएसएम सर, अमित सर, जो हमेशा हमारी टीम को, हमारे मोदी केयर सिस्टम में जितने भी लोग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके ड्रीम पूरे करवाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। हमारे साथ गोवा में भी थे, बहुत अच्छा उन्होंने रिकॉग्निशन वहाँ पे सबका करा, वहाँ पे बहुत अच्छी हमको नॉलेज दी। तो एक बार मैं चाहता हूँ कि हमारे अमित सर के लिए भी जबरदस्त तालियां हो जाए। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। समझ में आई मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? 18 साल की नौकरी और आज 18,000 की तनख्वाह, कितनी बड़ी बात है। और रोज 2-3 दिन बाद इनके धमकियां मिलती हैं कि भैया कल से मत आना, क्योंकि अभी बहुत प्रेशर है। आप सोचो 3 बच्चे हैं, माँ बाप हैं, अगर इनको नौकरी से निकाल दिया जाए आज तो क्या हालत होगी। कल्पना करके देखिए, जब मैंने इनको पहली बार देखा ना, प्लान बताया, खुद कह रहे 6 महीने चक्कर दिया, मैंने इनको देखा नहीं था। जिस दिन मैंने इनको देखा और ये तैयार भी हो गए,
मुझे डाउट हुआ यार ये आदमी कैसे करता है, डेमो कैसे करने जाएगा, मीटिंग में कैसे आएगा। लेकिन राजू नाइक जी की अगर आपने बिल्डिंग देखी हो तो तीसरी मंजिल पे है, और आप में से कई लोग जानते हैं कि हर संडे ये उस तीसरी मंजिल पे ऐसे ही जाते थे घिसट के। आज एक कार अचीवर होने वाले हैं, 18-10,000 की इनकी इनकम होने वाली है। आप में से दिल पे हाथ रख के सोचिए कितने लोगों की 10,000 की तनख्वाह इनकम है मोदी का। क्यों नहीं है? क्योंकि वो जज्बा नहीं है। मैं हमेशा जादू का चिराग बोलता हूँ मोदी के भैया, यह सुन लो, जादू का चिराग में क्या होता है, जिन्न निकलता है। इस शख्स को देखिए, क्या इसकी शक्ल उस जिन्न से नहीं मिलती है? देखिए, हाँ यार ताली बजाओ यार, विश्वास की बात है। देखिए हर चीज विश्वास की बात है। भगवान है, विश्वास है, हवा है, विश्वास है। मैं इसको जिन्न समझता हूँ। 500 लोगों की टीम है इनकी, पता है आपको क्यों जिन्न है? आप में से किसकी है 500 लोगों की टीम? बताइए आप, है किसी की? नहीं है। तो जिन्न है या नहीं? जज्बा। अगर ये क्या करना चाहते हैं, मैं इनको कुछ भी कहता हूँ ना, ये कहते हैं सर करना क्या है बताओ। हमें से कई लोग नानुकुर करते हैं, अरे साहब ट्रेनिंग मीटिंग में आना है, सब देखूंगा, नहीं आऊंगा, ऐसे। मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, आज पिछले 1.5-2 साल में इन्होंने किसी चीज के लिए मना नहीं, किसी भी चीज के लिए। बाद में वो होना हो खत्म, कोई बात नहीं, उस वक्त मना नहीं करते। इतना टिकट चाहिए, अरे सर आप बोलो हो जाएगा, ये चाहिए हो जाएगा, इतना भी करना है सर हो जाएगा, आप तो बोलो। नहीं हो पाता अलग बात है। और हमें से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उस वक्त नानुकुर शुरू करते हैं। वो नानुकुर करी तो ऊपर गायरात में गई, उस भगवान ने देखा कि अभी नानुकुर कर रहा, खत्म कर दो। हम में से ज्यादातर लोग नहीं चल रहे हैं, मुझे पता है ये चल रहा बंदा। आप सोचो ये लोग कुछ आए हैं, एमपी से कितने लोग आए, हाथ खड़ा करिए। जो भी 6 लोग 800 किलोमीटर दूर से आए आज सिर्फ इस मीटिंग के लिए। 800 किलोमीटर गुना है था रीवा। क्यों? पागल है। यस पागल है, जैसे मैं पागल हूं। मैं अपने को पागल बोलता हूं, मेरा सारा खानदान मुझे पागल बोलता है आज भी। अगर ऐसा पागलपन, अगर दुनिया अगर आपको पागल बोले लेकिन आपकी सक्सेस के लिए बोले तो पागल बनने में कोई बुराई है? अगर यहाँ से कुछ सीख के जाते हैं, जितने साहब से मिल के आए, आज अमित सर से मिलेंगे, इस पागलपन में अगर इनका भविष्य सुधर जाता है तो पागल बनने में कोई नुकसान है? समझदार बनने में क्या फायदा है? आज मेरे जितने रिश्तेदार है ना, 7 साल पहले जहां धक्के खाए थे, बल्कि उससे भी बुरी हालत में गई, तो 7 साल पहले मोदी के बताते बताते परेशान हो गया, उन्होंने मेरी हंसी उड़ानी शुरू करी, आज भी उड़ाते हैं। 7 साल में 3 कार आ गई, सिंगापुर हुआ, दुबई हुआ, लाखों रुपए की इनकम आती है, 6 फिगर में इनकम आ रही है, फिर भी मेरे को बेवकूफ बनते हैं। वो बेवकूफ कौन है? मैं किसका बुरा कर रहा हूं, किसका छीन रहा हूं कुछ, बताइए आप। तो समझदार बनने में फायदा है कि बेवकूफ बनने में फायदा है? बोलने दो। आपको पता है इतिहास के लिए कौन याद करता है? इतिहास में किसको याद किया जाता है? पागल लोगों को। गांधी जी ने कहा मैं बिना हथियार के देश आजाद करा दूंगा, क्या बोला लोगों ने? पागल है, कराया नहीं कराया, बरसों लग गए। अगर आज आपको कोई पागल बोल रहा है ना, इसका मतलब समझिए कि आप सही लाइन पे चल रहे हो, आप सही लाइन पे चल रहे हो। आप में बहुत सारे लोग बैठे यहाँ पे जिन्होंने समझदारी करी, उन पागलों के, उन समझदारों के चक्कर में आ गए और अपना 2-3 साल खराब कर दिए, बैठे यहाँ पे। ये सब खराब हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि बार बार एक ही चीज समझ के जाइए आप यहाँ पे, कि जिस चीज में कोई नुकसान नहीं हो रहा, जिसमें कोई पैसे नहीं लग रहे, आपको नौकरी नहीं करनी पड़ती, आपको सिर्फ और सिर्फ जब भी टाइम मिले लोगों से बात करनी है। अगर आपने कोई किराने की दुकान खोल ली थी, और कई भी दुकानें हैं, अगर दुकान खोलने के बाद अगर आप लोगों को बताते हो भैया मैंने एक दुकान खोल ली, मेरे पास एक एजेंसी है, आप उस एजेंसी का सामान खरीदो। क्यों खरीदो? वो क्यों अगर आपने बता दिया तो आपका काम हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं? मैं सिर्फ एक चीज कर रहा हूं, लोगों को उस किराने की दुकान जिससे आप सामान खरीदो उसमें और मोदी केयर में फायदे बताते हैं। बस हम क्या करते हैं, यार ये मल्टीविटामिन ये ले ले यार, ये बहुत काम करता है, बहुत अच्छा।